आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ आरोग्यम कार्यक्रम में उपस्थित हैं IMS BHU के दर्द निवारण प्रबंधन के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 हेलो। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। आरोग्यम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका नाम जानना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ IMS BHU के दर्द निवारण के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी हैं। आप अपना पहले परिचय दीजिए और फिर प्रश्न पूछिए। पहाड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेज 2, अनिल कुमार गुप्ता गौंड। सर, ऐसा है कि एक हार्ट अटैक का दर्द होता है और एक गैस का दर्द होता है। जो पेट में गैस बन जाता है तो ठीक छाती के बीचों बीच दर्द होता है और एक अटैक का भी दर्द होता है। तो सर, दोनों में मतलब घर वाले मरीज को मतलब कैसे ये प्रिस्क्राइब करे कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है या गैस्ट्रो वाले के पास जाना है, क्योंकि बड़ा तकलीफ हो जाता है उस समय, आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता। एक्चुअली हार्ट और गैस का प्रॉब्लम में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज क्या है। अगर एल्डरली एज है, थोड़ा एज ज्यादा है, एज 58 से ऊपर है सर, वाइफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। हार्ट का जो प्रॉब्लम होगा एक जगह स्थिर नहीं रहता, वो गले की ओर जाता है, हाथों में जाता है ज्यादातर, है ना। जी। अगर गैस का दर्द होगा तो पहले कभी हुआ होगा, हल्का फल्का या खाली पेट में होता है। लेकिन जो चेस्ट वाली पेन होता है, जैसे लगता है कि बस अब मैं रह नहीं पाऊंगा, इतना सीवियर दर्द होता है और एक जगह स्थिर नहीं रहता, इधर उधर जाता है। अच्छा, जो हार्ट वाला होता है, क्योंकि इनका जो है ठीक सामने था, छाती को ठीक बैक में था, मतलब उसी के सामने बैक में पोजीशन में था। नहीं, एक बात और बता देना चाहूंगा। गैस का दर्द, अगर कोई दर्द की दवाई लिए हो या खाली पेट में कोई दवाई लिए हो, तो उससे भी मतलब अचानक सा दर्द होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। अच्छा, तो दर्द की दवाई तो नहीं लेती, बीपी की दवाई खाती है। हाँ, इस एज में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, और ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत जरूरी है कंट्रोल करना, और इसको कंट्रोल करके रखिए, कभी कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि गैस वाली दर्द, अगर आप पानी पियेंगे, अच्छी खासी पानी लेंगे, सिर्फ पानी, तो उससे काफी रिलीफ हो जाता है, मतलब डाइल्यूट हो जाता है ना। लेकिन चेस्ट वाली दर्द आपका हो जाएगा नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो इनको गर्म पानी थोड़ा एक कप मैंने पिलाया था, कि आराम, तो मतलब कि जल्दी समझ में नहीं आया, बाकी आराम हो गया बाद में। हाँ, ज्यादा पानी पिलाएं, मैक्सिमम की जो अंदर में एसिड निकले वो न्यूट्रलाइज हो जाए और आंत को थोड़ा सा राहत मिले। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, ये एपोसेटिक दर्द जैसे माइंड में माइग्रेन वाला हो गया, या सोशल सामाजिक रूप से कुछ स्ट्रेस आ जाता है, तो ये दिमाग में जो दर्द होता है, तो ये मतलब इसका निवारण क्या, ये टाइमली आता है, इसको इसीलिए एपिसोडिक कहते हैं क्या? नहीं, अब मैं आपको समझा दूं कि सिर का दर्द, हेडक 2-3 तरीके से होता है। जो 90% हो जाता है वो टेंशन वाली हेडक होता है। बहुत कम चांसेस होता है जो मिग्रेन और तरह का दर्द होता है। तो टेंशन वाली हेडक में तो आप अच्छे स्लीप नहीं लिए रहेंगे और कोई टेंशन होगा तभी होता है ना। और माइग्रेन तो एपिसोडिक होता है, और माइग्रेन का दर्द जैसे आंख में भी होगा और पूरा आधे सिर में होता है, पूरा आधा का आधा ज्यादातर होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो उसका इलाज है, उसका इलाज करा सकते हैं। टेंशन वाली हेडक में आप टेंशन से दूर रहिए, अच्छी नींद ले, अच्छी डाइट करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन बहुत इंप्रूव करता है, लाइफ स्टाइल चेंज करें इससे। तो ज्यादातर चांसेस टेंशन वाली होती है। हर किसी के लाइफ में टेंशन है, थोड़ी टेंशन, मतलब वही कि टेंशन फ्री रहे, मतलब जितना सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, क्या लेके आया है, क्या लेके जाओगे, आराम से रहो, एंजॉय करो जिंदगी को। वो सामाजिक रूप से ये जो है दर्द जो है एक्चुअल में वो सोसाइटी में रहने की वजह से आदमी की जिसे सोच पे निर्भर करता है ये। हाँ, ज्यादातर वही चांसेस है। मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है, चाहे छोटा बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा हो, मतलब उसको इतना ज्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन को सोच करके न रात में अच्छी नींद लेता है, न एक्सरसाइज करता है, दूसरे को बुराइयां को सोचना, इस तरह बहुत सारी चीजें हैं टेंशन का, उससे एक कारण हो सकता है। टेंशन हेडेक ज्यादा है। मिग्रेन तो होता है, यंग में होता है शुरुआत, एल्डरली में तो ज्यादातर वही होता है। अगर लाइफ स्टाइल चेंज से अगर ठीक नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्या करें, एक्सरे करेगा, MRI करेगा, उस देखेगा। जी। अच्छा सर, ऐसा है कि एक बार मुझे किडनी में स्टोन का दर्द हुआ था। हाँ जी। तो वो दर्द तो सर मतलब पूरे शरीर को कमजोर कर दिया, एकदम मेरे लगे कि शरीर में जान ही नहीं है, किसी करवट, किसी तरह मुझे कोई आराम नहीं। बाद में वोमिटिंग हुआ, फिर बाद में मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने कोई इंजेक्शन लगाया। तो मतलब ये किडनी वाले दर्द में सर क्या होता है कि बहुत तेज पेन जैसे लगता है, जानलेवा पेन होता है, छटपटाता है, बिस्तर पे चारों तरफ लुढ़क के सोता है, इतना सीवियर पेन होता है, कोई सुई चुभ हो रहा है।
हाँ, मतलब किसी करवट कोई आराम नहीं सर, उसमें कोई आप बताएंगे कुछ आराम मिले आदमी को। यूजुअली जो होता है किडनी वाला, एक्चुअली किडनी में होता है, एक यूरेटर में होता है। जो जी। जो किडनी का जो स्टोन जो है यूरेटर में चला जाता है ना, पतली नली में, किडनी से नली में जाती है ना, वहाँ चला जाता है तो बहुत सीवियर पेन होता है। तो वो पानी खूब पिए और इसका है निवारण है। डॉक्टरों से मिले, कांटेक्ट करें, बहुत सारी ड्रग हैं जो कि ठीक हो जाती हैं इसको। सर और एक चीज ये है सर कि जैसे चोट लग गई तो मान लीजिए कोई टिश्यू डैमेज हो गया तो हम लोग इलाज कराते हैं, सही हो जाता है। हाँ जी। बाकी जब लोग कहते हैं कि पूर्वा हवा बहता हो तो दर्द करने लगता है, या जाड़ा आता है तो फिर जहाँ चोट लगी रहती है वहाँ दर्द होने लगता है, ये किस वजह से होता है सर? नहीं, पूर्वा हवा इस तरह का मीथ है, पूर्वा हवा से नहीं है ना। अगर चोट लगा रहता है तो ठंडे के दिनों में चोट थोड़ा ज्यादा लगता है। ठंडे के दिनों में क्या होता है, खाते खूब हैं, सोते खूब हैं, एक्सरसाइज करते नहीं। तो खास करके 50 के ऊपर या 45 के ऊपर में एक्सरसाइज जरूरी है, बॉडी का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूरी है। और दूसरा है कि सर्कुलेशन कम हो जाता है शरीर में, जो हाथों में होता है देख लेते हैं, ठंडापन से एकदम नम हो जाता है, सुनापन हो जाता है। तो उस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने से भी ना बहुत ज्यादा वो पेन होता है। वही ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, ठंडे के दिन में वही मेन है, ब्लड सर्कुलेशन है। एक्सरसाइज थोड़ा कीजिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और फिट रहिए और मेडिटेशन कीजिए। कोई जिंदगी में कोई दर्द नहीं होगी, जान लीजिए। मेडिटेशन पावरफुल चीज है, ऐसा मेडिटेशन कि आपको इतना स्ट्रांग बना देगा कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते गंदा या नहीं सर। हाँ, कसरत करने से बड़ा लाभ है। मैं तो बराबर कसरत कर रहा हूँ तो ये घुटने उठने का दर्द गायब हो गया है। हाँ, घुटने का है, सिर का है, कमर का है। जी। तो चलिए सर, सम्मान प्रणाम आपको और गुरुदेव जी को भी प्रणाम। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? सुप्रभातम सर, नमस्कार। असगर अली शिवपुर से। असगर अली जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज पेन मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अनिल कुमार पासवान। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब सादर नमस्कार। हाँ, नमस्कार असगर जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा हुआ कि आप आए आज। ये हमारा सौभाग्य है। हाथ जो है शोल्डर से हाँ, कंधे से दोनों हाथ उठाने को तकलीफ होता है, पेन होता है। मैं यहाँ तक कि थोड़ा उठाता हूँ ऊपर, और अगर हम बोलना है तो मेरे को सहारा लेना पड़ता है किसी चीज का। अच्छा, तो क्या आपको डायबिटिक तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, या कोई और तकलीफ तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है? ये सब कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ये जो कुछ नस का प्रॉब्लम क्या है, मतलब आज का नहीं है, करीब 3-4 साल हो गया। एज क्या होगी आपकी? 79 के करीब है। अच्छा, वो 79 है। अच्छा। हाँ, अच्छा, काफी एज है आपका। मैं तो एक्स नेवी हूँ, तो अच्छा फाइटिंग फिट है। लेकिन ये 3-4 साल से बनारस आने के बाद मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, पहले नहीं था। तो आप डॉक्टर से मिले होंगे तो कुछ तो बताए होंगे कि आपके रिमेटॉइड होगा या डायबिटिक होगा या ऑटोइम्यून होगा। एलोपैथिक भी देख लिया, होम्योपैथिक भी। कोई जांच में निकली है क्या? एक देखिए, दर्द होती है एक ऑटो इम्यून से भी, और बॉडी के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जैसे बोलिए कि वो मोबिल का काम करता है, जो घिसता है दो ज्वाइंटों को। तो हाँ, वो कम होने की वजह से ये दर्द होती है। और दूसरा ये है कि सिर्फ इस एज में जो है साइनोवियल फ्लूइड कम बनता है, कार्टिलेज जो है उसके बीच का कम बनता है, और आप ऊपर से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये सब रिस्क है। जैसे हल्का सा हार्ट उठाएंगे तो आपको पेन शुरू होगा, और जब पेन होगा तो आप करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे और स्टिफनेस होता चला जाएगा, और ये आप आगे नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बेस्ट तरीका, आप एक्सरसाइज कीजिए और बिल्कुल ठीक हो जाए। क्या ये रात में भी दर्द करता है क्या? हमेशा मतलब किसी भी उठाने को उठते का नहीं। मैं बीएचयू में बैठता हूँ, मैं बीएचयू में हूँ एज ए प्रोफेसर पेन डिपार्टमेंट के। तो आप सोमवार को 205 में आ सकते हैं, एक बार देख लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। कुछ जांचें भी करा दूंगा, और तो उससे काफी सुविधा। मतलब ये नस का कुछ प्रॉब्लम है, नस का वो आप नस का प्रॉब्लम हो तो एक बार देखूंगा तब। लेकिन इस एज में आप एक्सरसाइज एकदम सा बंद कर दिए। थोड़ा ठंडे से बचिए, ठंडों में थोड़ा दर्द बढ़ जाता है। हाँ जी। ठंड से बच्चे कहीं जाते होते नहीं, अपने फ्लाइट पे रहते हैं। हाँ। और ठंड से तो बच्चे बराबर डबल ट्रिपल स्वेटर पहनते हैं। हाँ जी। और कमरे के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। और नहीं, धूप निकले तो थोड़ा धूप का लीजिए। अभी जैसे उम्र में एक्सरसाइज नहीं किए, कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छी डाइट नहीं लेने से, अच्छी स्लीप नहीं लेने से। ये
डाइट में तो हम ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, पिस्ता बादाम सब खाते हैं, दूध भी पीते हैं। अरे वाह, और बहुत खाना अच्छा। भी खाते हैं। अंडा भी 2 बॉयल अंडा मॉर्निंग लेते हैं, Good. उसका सफेदी जर्दी निकाल के। हाँ, डाइट अच्छी है, वेरी नाइस। अगर नींद अच्छी आ रही है तो बहुत अच्छा। आप डायबिटिक नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तब हाँ ये सब चीजें नहीं है तो बस आप एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, ये जेनेटिक भी हो सकता है। आप एक बार कमरा नंबर 205 में बीएचयू में आप डॉक्टर साहब से बीएचयू के अंदर का हॉस्पिटल ना? जी जी जी, हाँ, बीएचयू के अंदर में आप आ जाइए। 205 नंबर में एक बार दिखाइए। सोमवार को 205 में, मंडे को कितने बजे? 9 बजे से बैठ जाते। 2 बजे से पहले आ जाइए, 10 से 2 के बीच आप मिल लीजिए। 205 नंबर कमरा सोमवार को। हाँ, कुछ जांच भी करा देंगे, आपका पूरा चेकअप भी हो जाएगा और आपका तो अब जो होगा मैं बता भी दूंगा। लेकिन इससे पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज करते रहिए, कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहिए, है ना। ऐसे हाथ का तो नहीं हो सकता। नहीं, धीरे धीरे करना पड़ेगा, उसी पेन में करना होगा। जितना हो सकता है उतना ही धीरे धीरे रोज करिए। डॉक्टर साहब का कहना है रोज आप करेंगे तो धीरे धीरे वो जो जॉइंट जकड़े हुए हैं वो खुल सकते हैं। जी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। फलान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमेशा आप अच्छे स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और हम गरीबों का जो है तो फ्री में ट्रीटमेंट करा देते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फलान जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? जी पांडुरंग सर जी, आलमगीर अंसारी बोल रहे हैं। आलमगीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? कोटवा गढ़ई से। अच्छा, हमारे साथ दर्द निवारण के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी। आपको कुछ पूछना है? जी, डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी से उनको पूछना ये है कि मतलब जो है कि हमारे जो दादी जी हैं तो उनके जो है कि पैर में मतलब बहुत दर्द रहता है। अच्छा, उम्र क्या होगी? वही 35-36 होगी। दर्द कहाँ पे बताया आपने? उनके जो घुटने में मतलब जो है कि दर्द रहता है। तो ये दर्द क्या मतलब कमर से लेके पैरों में जाता है, सियाटिका जैसा है या ज्वाइंट पेन है? नहीं, दोनों घुटने में सिर्फ दर्द होता है, मतलब कि वो मतलब अंदर की साइड मतलब झुक गया है। घुटना अंदर की साइड झुक गया है? हाँ। तो ये तो पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल है और जेनेटिक हो सकता है। और उनको वहाँ पे जो है कि डॉक्टर ने दिखाए थे तो बताया था कि गांठ पड़ गया है। अच्छा, तो उनको थोड़ा न्यूट्रिशन दीजिए। अभी विटामिन डी जो है ना ठंडे के टाइम में काफी कम होता है, क्योंकि विटामिन डी सनलाइट से ही मिलता है, हमें नॉनवेज खाने से। ठीक है, तो सनलाइट का है एक्सपोजर लीजिए और न्यूट्रिशन बढ़िया रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। जो होता है स्पेशलिस्ट के थ्रू एक्सरसाइज कीजिए, अपने से एक्सरसाइज नहीं और संभल के कीजिए। इस एज में ना थोड़ा सा उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां काफी कमजोर हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, है ना। और ठंडे के दिन में तो और कोई एक्टिविटी नहीं होती है, आप बैठे रहते हो, खाते हो, बैठे रहते हो, कुछ काम। इसकी वजह से ना मांसपेशियां कमजोर होने से और दर्द बढ़ जाता है। अगर ज्यादा कुछ है तो अगर आप एक्सरसाइज और कुछ दवाइयां ले लीजिए। कभी कभी दर्द की दवाइयां बढ़ती उम्र में नहीं लेनी चाहिए। असल में दर्द की दवाई वो मतलब मेडिकल भी से लिया कर हम दे देते थे, मांगती थी तो नहीं, मत दिया कीजिए। दर्द की दवाइयां कभी कभी खाया जा सकता है जब असहनीय हो तब। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई दवाइयां ले तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर के यहाँ से दवाई कर लीजिए तो मतलब एक्सरे किए थे तो उसमें मतलब गांठ पड़ गया था। एक बार अगर हो सकता है तो आप बीएचयू में ले आइए। मैं बीएचयू में बैठता हूँ 205 में, मंडे के दिन। अच्छा अच्छा, 205 में। चलिए, हाँ जी। बहुत धन्यवाद। तो जांच करा देंगे, कुछ एडवाइस कर देंगे तो काफी रिलीफ हो जाएगा जी। हेलो हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं रामाश्री गौतम, ग्राम ताजुद्दीनपुर, पोस्ट बावरेला, तहसील मड़ियाहू, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हाँ जी, नमस्कार। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार पासवान हैं, दर्द निवारण प्रबंधन के विशेषज्ञ। आपको क्या पूछना है, पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बाएं पैर से चलने फिरने में मुझे दिक्कत हो रही है, पैर में दर्द होता है। ये एड़ी है जो है पैर की एड़ी, हाँ, इसके बीच में घुटने के बीच में जो है बहुत तेज दर्द होता है। क्या नसों जैसा खिंचाव होता है क्या चलने से? हाँ सर, जो है हम टट्टी पेशाब करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके बाद कुछ दूर जैसे 4-5 बिस्सा अगर जाते हैं पैदल, हाँ जी, तो ये हमारी टांगे जो है इतनी टाइट हो जाती है कि ऐसा होता है कि आप जैसा स्टोरी बता रहे हैं, हाँ रामाश्री जी, आप जैसा बता रहे हैं, ये मुझे लग रहा है सियाटिका का है आपको तकलीफ। हाँ तो सर, ये दर्द बहुत होता है। इसके लिए
या कोई मतलब उपाय बताए या कोई दर्द निवारक दवा बताइए, हम खरीद करके लगाएं जिससे हमें भी सर आराम हो जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको आराम मिलेगा, लेकिन आपको कुछ मेडिकेशन लेना होगा, कुछ एक्सरसाइज करना होगा। हाँ सर, तो ठीक है, और कुछ जांचें करनी होगी और देखनी होगी कि है क्या। तो खून की जांचें करनी होगी, वो ब्लड प्रेशर देखना होगा, एक्सरे करा के देखना होगा कि नसें कहाँ पे दब रही हैं। अगर नसें वहाँ पे दब रही हैं तो अगर दवाई कुछ दिन खिला के देखेंगे, अगर दवाई से अगर आपको आराम मिला तो वेरी नाइस, अगर नहीं तो एक छोटा सा जैसे बाह में सुई लगाते हैं वैसे नसों के बीच में सुई लगाते हैं और उसके बाद ठीक हो जाता है। और ये हम BHU में ही हैं और सोमवार को मैं बैठता हूँ, सोमवार को 205 नंबर कमरे में, पेन क्लिनिक बोलते हैं, दर्द निवारक केंद्र। तो आप जल्दी आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप आइए, आप आइए, पूरी अच्छी तरह से प्लान करके आइए, वार्ड में एक दिन रह लीजिए अच्छे से, है ना, और इलाज करा के जाइए। आप ऐसे मत जाइएगा, है ना, क्योंकि आप दूर से आते हैं तो काफी आराम मिलेगा आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सर। हाँ, हेलो सर, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, परिचय दीजिए। जी सर, मैं उत्तर प्रदेश जिला आजमगढ़ से ज्योति बात कर रही हूँ। ज्योति, हमारे साथ आज दर्द निवारण के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी। आपका प्रश्न पूछिए। जी सर, बताए सर। हमारे मम्मी के जो पैर में घुटने के ऊपर हाँ, बहुत दर्द रहता है सर, और वहाँ पे सूनापन भी रहता है, और लगभग 3 साल से है। सिर्फ घुटने से ऊपर और कमर में दर्द? नहीं, कमर में नहीं, घुटने के जस्ट ऊपर। घुटने में नहीं होता, घुटने के ऊपर होता है। जी सर, और सूनापन भी रहता है। अच्छा, और सूनापन भी रहता है, मतलब घुटने के ऊपर दाएं साइड में? जी सर, और ये दर्द अक्सर रात में होता है, अक्सर। अच्छा, अक्सर रात में होता है। आपने कभी दिखाया है कहीं डॉक्टर से, कोई जांच कराई है आपने? सर, इलाज तो बहुत करवाया और दवा भी बहुत की, एक्सरे न जाने क्या क्या हुआ, पर कुछ। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? कि कुछ होगा ना, जैसे डायबिटीज हो सकता है, कुछ अंदरूनी कुछ हो सकता है, या सर वो बोले कि नस जो है अंदर, वहाँ पे ब्लड का दौड़ा नहीं होता है। ऐसा बताया उन्होंने? दवाई से कोई रिलीफ नहीं होता? जी सर, दवाई से रिलीफ नहीं होता। थोड़ा उसका एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी होता है, वो एक्सरसाइज किसी स्पेशलाइज सेंटर में ही कराइए। और दूसरा, अगर दवाइयों से आराम नहीं है तो आप आ जाइए BHU, अगर, है ना। वहाँ आने के बाद मैं अगर दवाई से देख लूंगा दवाई में कितना आराम मिला है। अगर नहीं मिला है तो हम एक सुई लगाते हैं, सुई से काफी रिलीफ हो जाता है और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाह में सुई लगता है उसी तरह कमर में सुई लगाते हैं, है ना। तो उस तरह का है, तो आप अगर हो सकता है तो आ जाएं। अगर देख लेंगे सियाटिका है क्या है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप आइए मंडे को 205 नंबर कमरे में, ठीक है? ओके सर, धन्यवाद। हाँ, ठीक हो जाएगा, काफी हद तक ठीक हो जाएगा। आप आइए। ठीक है, धन्यवाद। ओके ज्योति जी, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सफीक अहमद है, मऊ से। हाँ, बताइए अहमद जी, क्या है तकलीफ आपको? दर्द हो रही है आज बहुत ज्यादा देर से, ठेहुने में दोनों। अच्छा, घुटने, दोनों ठेहुने में, घुटने में है? ढेर हो रही है, दवा करने लगे कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपकी उम्र क्या होगी? 60 से ऊपर, 60 से ऊपर है। तो आप क्या, उसके लिए क्या करते हैं आप? रहता कुछ करता नहीं, मैं कुछ करता हूँ। नहीं तो एक्सरसाइज कीजिए ना, थोड़ा सा स्पेशलाइज सेंटर में जा करके एक बार सीख लीजिए कैसे एक्सरसाइज करते हैं। अभी जो है ना, मांसपेशियां थोड़ा सा कमजोर हो जाती है इस एज में, है ना। और घुटने का जो फ्लूइड्स होते हैं, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, उसको वो कम हो जाती है, उसकी वजह से होता है। लेकिन आप एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो वो, और थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे तो काफी आराम मिलता है इससे। तो आप आ सकते हैं तो BHU आ जाइए और थोड़ा देख लेंगे, कुछ जांच करा देंगे, थोड़ा न्यूट्रिशन के बारे में, फिजियोथेरापी के बारे में बता देंगे, कुछ जांच कर लेंगे, कुछ एक्सरे कर लेंगे। अगर जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंगली इलाज हो जाएगा। अच्छा, वहाँ आ जाइए, एक बार देख लेंगे, काफी होगा। लेकिन आपको एक्सरसाइज करना है, अपने मन से नहीं करना है। कि सेंटर में जाइए, वहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड हो लीजिए, जो जैसा बताता है उसी तरह एक्सरसाइज कीजिए, और घुटनाओं से काफी मजबूत हो जाता है। ठीक है साहब, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी, बहुत सारे श्रोताओं ने फोन किया और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए आपकी ओर से बहुत अच्छी सलाह भी उन्हें मिली। आपके पास जो रोगी आते हैं उनमें ज्यादातर जो आते हैं वो किस तरह के दर्द से पीड़ित होते हैं और आप उनका इलाज किस तरह करते हैं?
पांडुरंग जी, दर्द तो मतलब टॉप टू बॉटम कहीं का हो, अगर हम हैं क्रोनिक पेन फिजिशियन जी, जिसका दर्द दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है जी, एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार सिंपल सा छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं जी, उसे काफी हद तक ठीक हो जाता है। जैसे कि मिग्रेन हो, हेडेक हो, शोल्डर पेन हो, बैक पेन हो, जी, कैंसर पेन हो, किसी तरह का फेशियल पेन हो, जैसे ट्राइजेमिनोडायल्जिया बोलते हैं, जो सुसाइडल डिजीज भी बोलते हैं उसको, 25% केसेस में सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा पेनफुल होता है वो। फेशियल पेन है एक तरह जी, का। जी, जी, उसको एक छोटा सा सुई लगाते हैं, वो काफी राहत मिलती है उसे। कैंसर पेन है उसके लिए, फेशियल पेन है, लो बैक पेन है, ज्वाइंट्स पेन है, जी, 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 है ना, इसमें काफी राहत मिलता है। जी। एक फोन है डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हम इंद्रजीत बोल रहे हैं सर। इंद्रजीत जी कहाँ से बोल रहे हैं? रामपुर सोरी से। आपको कुछ पूछना है? पैर फैलता नहीं, पैर में तकलीफ रहती है। आपकी उम्र क्या है? 40। और क्या काम करते हैं? सर काम कुछ नहीं करते हैं सर। अच्छा, काम कुछ नहीं, मतलब आप किसान तरह के होंगे? हाँ 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 सर, ये डोलने में दिक्कत होता है, पैर फैल नहीं पाता है। क्या सुकुड़ा के रखते हैं पैर? चोट लगी थी क्या? नहीं, चोट वोट तो नहीं हुआ, लगा था सर। तो ये 40 की उम्र में अगर पैर सिकुड़ा के रखते हैं, उसको सिकुड़ा के मत रखिए। जितना शरीर को आराम देंगे ना और सिकुड़ता जाएगा। अच्छा अच्छा सर। है ना, थोड़ा सा कष्ट लेकर के आपको एक्सरसाइज करना होगा। हाँ। दूसरी, अच्छा डाइट लेना होगा, खाना अच्छा खाना होगा, अच्छा स्लीप लेना होगा, अगर ये सब। और दूसरी है कि अगर डायबिटिक है, थायराइड है, या कोई भी और शरीर में तकलीफ है, उसको ठीक करना होगा, उसके जांच कराते रहनी होगी। वो सब चीजें तो नहीं है, क्यों हो रहा है, पहले तो कारण ढूंढिए ना। अब कोई घरेलू उपचार हो तो बताइए सर, जो घर पे हो जाए। घर पे उपचार बस यही है कि से आप फर्स्ट क्लास हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो नॉर्मल डाइट आप लेते हैं वो खाइए। अभी सीजनल फ्रूट्स है, सलाद्स हैं, जो भी आए हुए उसको जरूर खाइए, उसको अवॉइड मत कीजिए। नेचर ने इतना बढ़िया बना कर दिया है और लोग अवॉइड करते हैं कि ठंडा है नहीं खाते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। उससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, मांसपेशियां स्ट्रांग होंगी, दिमागी तरह से संतुलित रहेंगे, पेट ठीक रहेगा, और आप एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप एकदम चलने लगेंगे। और हाँ, अगर आ सकते हैं तो मैं BHU में हूँ, बैठता हूँ सोमवार को आप आ सकते हैं दर्द निवारक केंद्र में। दर्द निवारक केंद्र? हाँ, 205 नंबर सोमवार को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों से जो बात हुई उसमें कई लोगों ने ये कहा कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, इसलिए नहीं करते हैं। तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है एक्सरसाइज करना, टहलना, अच्छा खाना खाना। आपकी ओर से और विदा लेने से पहले श्रोताओं को क्या अच्छी सलाह है? अच्छी सलाह ये है कि एक कहावत है गांव में कि आप शरीर को जितना घिसेंगे उतना स्ट्रांग होगा। वाह। ऐसा मत बोलिए कि नहीं चलो, नहीं टहलो। कुछ कुछ बीमारियां हैं उसमें दिक्कत है, लेकिन आप जहां बैठ गए तो और जकड़न हो जाएगी आपको। जैसे एक साहब ने बोला कि मैं चल नहीं पाता हूँ, सिकुड़ा रहता, आप उस जगह को आप स्थिर रखेंगे तो आप और सिकुड़ता चला जाएगा। जी जी। तो आप अच्छी डाइट लें, अच्छी निद्रा रखें और एक्सरसाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है ना। मोबाइल लीजिए, बैठ गए, मतलब 4 दोस्त ही मिले तो आपस में गप नहीं कर रहे, मोबाइल ले लिए। मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए और उस पर ध्यान दीजिए। हमारे शरीर एकदम स्टिफ हो। अच्छा, ओबेसिटी एक बहुत मेजर फैक्टर है जी। खाना खाना, मोटापा जी, मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो ये सब चीजें को अवॉइड करें और अपना लाइफ स्टाइल चेंज। मेडिटेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जी। अगर मेडिटेशन आप डेली आधा घंटा मॉर्निंग में करते हैं तो आप दुनिया का हर कुछ जीत सकते हैं। यानी ध्यान कीजिए, योग कीजिए, जिसको भी एक्सरसाइज कीजिए जी, जिसको भी आप याद करते हैं, जिस ऊपर वाले को मानते हैं, भगवान है, खुदा है, गॉड है, जिसको भी आप मानते हैं तो उनका ध्यान कीजिए खूब अच्छे से। और आराम तलबी की जो आदत है वो छोड़नी होगी। जब आराम का समय है तो हमको आराम करना है, भरपूर नींद भी लेनी है। लेकिन जब काम करने का समय है, टहलने का समय है, व्यायाम करने का समय है, तो उसके लिए वो समय हमें निकालना ही होगा और वो चीजें हमें अपनानी ही होंगी। रोजमर्रा की जिंदगी में उसको शामिल करना ही होगा, तभी हम पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे और दर्द मुक्त रहेंगे। बिल्कुल। और ये हम कहना चाहेंगे कि हम तो जब से मतलब होश संभालते, नौकरी पाते हैं, दूसरे के लिए जीते जी। सुबह में कम से कम 1 से 2 घंटा अपने लिए काम कर लीजिए। वाह वाह, क्या बात है। अपने शरीर के लिए, बाकी तो बच्चों के लिए देते हैं और सबके लिए देते हैं, सोसाइटी के लिए देते हैं, लेकिन अपने लिए काम कर लीजिए। यानी खुद के लिए भी हमको समय निकालना जरूरी है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हम दूसरों को कुछ दे पाएंगे, दूसरे को दे पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छी, बड़ी उपयोगी बातचीत हुई और श्रोताओं ने भी आनंद लिया होगा। बहुत सारी चीजें उन्हें पता
पता चली होंगी। और अगर किसी भी तरह का आपको दर्द है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप कमरा नंबर 205 जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में है, सोमवार के दिन आप 10 से 2 बजे के बीच वहां जाकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और दर्द मुक्त होने का जो नुस्खा है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं और दर्द मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपकी पसंद का एक गाना श्रोताओं तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए? सिलसिला का एक गाना है, वो सुना देखा एक ख्वाब में। क्या बात है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। क्या बात है। तो लता मंगेशकर के बहुत अच्छा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया है। जावेद अख्तर के बोल हैं, शिवहरी इसके संगीतकार हैं। वाह वाह, आप तो पूरी क्या। तो हम ये वाला गीत अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। और अब श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से दर्द निवारण के विशेषज्ञ IMS BHU के डॉक्टर अनिल कुमार पासवान जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार पांडुरंग जी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। छुपा लूं तुझे मैं बाहों में, तेरी तस्वीर है निगाहों में, दूर तक रोशनी है राहों में। कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले